हाय, गुड मॉर्निंग। आज हम थोड़े कॉमन टॉपिक्स डिस्कस करेंगे डेंटिस्ट्री के। ठीक है, जो मोस्टली पेशेंट्स पूछते हैं मेरे से, और मुझे ऐसा लगता है कि कॉमनली ये चीज़ें सबको होंगी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज, लोग बोलते हैं कि पानी लगता है थोड़ा सा। ओके, सो पानी लगना ड्यू टू मेनी रीजंस इट कैन बी। ठीक है, फर्स्ट रीजन जो है उसका उसका हो सकता है कि उसके दांतों में पायरिया लगा हो। पायरिया उस सिचुएशन को कहते हैं जब आप मुंह से सुबह उठते हो, आपको मुंह में चिपचिपापन लगता है, या फिर आपको मुंह में ऐसा बैड ब्रेथ टाइप्स कुछ बैड ब्रेथ्स एंड आपको ऐसा लगता है कि मुंह इज नॉट फ्रेश, और आप ब्रश करके आते भी हो फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब आधे एक घंटे बाद, कि आधे एक घंटे तक इसलिए वो सप्रेस्ड रहता है क्योंकि पेस्ट जो हमारे होते हैं उसमें मिंट होता है। तो जो मिंट होता है वो थोड़े देर के लिए आपका जो सेंसेशंस हैं वो उसको थोड़े कुछ माइक्रोन कम कर देता है। तो इसलिए थोड़ी देर तक वो चीजें लगती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बट एक डेढ़ घंटे बाद आपको फिर से ऐसा लगेगा दैट यू आर नॉट फीलिंग फ्रेश फ्रॉम योर माउथ। ठीक है, आप तो वो उसका बेसिक रीजन ये होता है कि एक तो इट कैन बी लाइक आप 2 टाइम ब्रश नहीं कर रहे, एक ये पहला रीजन हो सकता है, which is very probable with Indian public, कि हम इंडियंस जो हैं, आई डोंट नो अबाउट अदर कंट्रीज, क्योंकि अदर कंट्रीज में लाइक वेस्टर्न कंट्रीज में तो लोग बहुत ज्यादा कॉशियस रहते हैं अपनी डेंटल हेल्थ को लेके, लेकिन हमारे इंडिया में मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर, एज इन आई कैन से बिकॉज आई ट्रीट पीपल एवरी डे, तो आई कैन से कि 90% ऑफ द पीपल आर नॉट डूइंग ब्रश ट्वाइस अ डे। एक तो रात को सोते समय वाला तो वो दे लीव कंप्लीटली, उनको पता ही नहीं है कि, मतलब पता तो है, दे एडवाइज दियर चिल्ड्रन, बट उनके पीछे लग के उनको करवाते नहीं है। सो इट कैन बी ड्यू टू दोज रीजन। इट कैन बी ड्यू टू ओवर ईटिंग ऑफ जंक फूड्स, कि आप जंक फूड बहुत ज्यादा खा रहे हो, ये भी हो सकता है। एंड इट कैन बी ड्यू टू द कैलकुलस डिपोजिशन, की अगर कैलकुलस इज अ हार्ड लेयर, अगर मैं करंजा जो हमारी बुक है पेरियोडोंटिस्ट्री की, अगर उसमें मैं जाऊं तो उसमें जो कैलकुलस की डेफिनेशन है, दैट इज अ टेनेशियसली हार्ड लाइनिंग ओवर द बिटवीन द गम्स एंड द टूथ सरफेस। तो वो अब टेनेशियसली हार्ड लाइनिंग का मतलब ये है कि वो उसमें माइक्रोब्स भी प्रेजेंट होंगे, सब कुछ, और वो बहुत हार्ड होगी, एकदम सीमेंट की तरह। सो इट लुक्स लाइक कि व्हाइट या कुछ येलोइश डिस्कलरेशन है आपका गम्स के पास, गम लाइन जो हमारी होती है उसके पास। तो इसे हम हर 6 मंथ्स में स्केलिंग प्रोसीजर एक हमारा होता है, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में या डेंटिस्ट्री में हम उसे ओरल प्रोफिलैक्सिस कहते हैं। तो ओरल प्रोफिलैक्सिस हमें 2 सिटिंग्स में करवानी होती है, एंड वो हर 6 मंथ्स में एवरी इंडिविजुअल के लिए जरूरी होती है, मतलब एडल्ट्स के लिए। ठीक है, और चिल्ड्रन अबव 14 ईयर्स और 15 ईयर्स ऑफ एज, तो ये जरूरी होती है। बट जो हमारी कॉमन पब्लिक है, इंडियन पब्लिक, उनको जब तक दांतों में दर्द नहीं होगा या उनके दांतों में बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं हो जाएंगे या उनकी डेंटल हेल्थ जो है वो एकदम डिटोरिएट नहीं हो जाएगी, तब तक पब्लिक हमारे पास नहीं आती। दैट इज द मेन रीजन कि हम छोटा सा कीड़ा भी नहीं लेके जाते हैं, इसलिए हम आरसीटी करवाते हैं लेटर ऑन स्टेजेस पे, क्योंकि हम उसे ऑलरेडी केमिस्ट की दवा खा खा गए, हम उससे बहुत ज्यादा डिटोरिएट कर चुके होते हैं उसकी कंडीशन को। ऐसा मत करिए प्लीज। आप शुरू में ही अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके दांतों में कुछ ठंडा पानी आपको लग रहा है या कोल्ड ड्रिंक लग रही है, तो प्लीज आप डॉक्टर के पास जाइए। आपको आपकी स्केलिंग नेसेसरी है एकदम। अगर आपको मुंह से लाइक आपको ब्रशिंग के समय या आप मुंह सुबह उठते हो और आपको हल्का हल्का ब्लडी दिखाई देता है, तो आप प्लीज ओरल प्रोफिलैक्सिस के लिए जाइए, क्योंकि दैट इज ऑनसेट ऑफ दिस पायरिया, जो हम नॉर्मल टर्म्स में उसको पायरिया कहते हैं, कैलकुलस डिपोजिशन को कॉमन पब्लिक को समझाने के लिए। तो दिस कैन बी ड्यू टू टोबैको ईटिंग, इनफ ऑफ टोबैको ईटिंग अगर बहुत ज्यादा हो गई, या
बहुत ज्यादा आप स्मोक कर रहे हो, अल्कोहलिज्म है, तो उन लोगों को एकदम लाइक बहुत जरूरी होता है कि विद इन 6 मंथ्स, एवरी 6 मंथ्स राइट, तो वो ओरल प्रोफिलैक्सिस करवाएं या स्केलिंग करवाएं दांतों की। और वन थिंग मोर, स्केलिंग करवाने से दांत लूज नहीं होते हैं। बहुत लोग ये बोलते हैं कि दांत लूज हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। आप एक चीज बताओ कि आप खुद सोचो, आप नहाते धोते हो तो आपकी शरीर घिसती है नहीं ना, तो फिर स्केलिंग हम डेंटल लेवल पे, लाइक डेंटिस्ट लेवल पे, हम इतना सा आप समझ लीजिए कि हम दांतों को नहलाते धुलाते हैं, वही होता है। अब ओके, दांत लूज हो जाते हैं, पेशेंट्स ये कहते हैं, और ये झूठ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन उसका रीजन जो है वो स्केलिंग नहीं है, वो आपका कैलकुलस डिपोजिशन है। जो हमारी जो गंदगी, जो हम दिन रात सब कुछ खाते रहते हैं, वो गम्स और टूथ के बीच में एक फ्री जिंजाइवल लाइनिंग होती है। लाइक गम्स जो है वो पूरी तरह से हमारे टूथ में अटैच नहीं होते हैं, उसमें 0.5 mm की जस्ट अ मिनट, ओके, 0.5 mm की कुछ स्पेस होती है जो फ्री होती है, जो हमें फ्री जिंजाइवा होता है, वो अटैच जिंजाइवा नहीं होता है। जो अटैच जिंजाइवा होता है वो 0.5 mm के बाद शुरू होता है। तो वो 0.5 mm की जगह में जो हम दिन रात खाते रहते हैं, एंड इफ वी डोंट ब्रश ट्वाइस अ डे, तो जो हम रोज खाते हैं वो वहां पे उसकी जो फ्री लाइनिंग है टूथ के और उसके बीच में, गम्स के बीच में, वहां पे डिपॉजिट होती जाती है विद द टाइम, और उसके बाद क्या है, हार्ड लेयर बना लेती है। ओके, ये 0.5 mm तक ही फिर सीमित नहीं रहती है, फिर ये जो आपका अटैच्ड जिंजाइवा है ना, उसके बीच में ऐसे घुसने लगती है, और जब बीच में घुसती है तो वो दीमक की तरह हमारा जो टूथ सरफेस है, जो हमारा जितना दांत ऊपर दिखता है ना, उतना ही दांत हमारा नीचे भी है गम्स के, ठीक है, जिसको हम रूट पोर्शन कहते हैं। तो जो हमारा रूट पोर्शन है उसको भी डिस्ट्रॉय करता है, और जो हमारा अटैच जिंजाइवा है या जो गम है हमारा, जो हमारे दांतों से अटैच रहता है बिल्कुल, कि उसको भी डिस्ट्रॉय करता है। तो हमारी वो जो लेयर है वो काफी डीप होती जाती है। तो इसने दीमक की तरह अपनी जगह बना ली, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम स्केलिंग में जब वो लेयर वहां तक जाते हैं और वहां से रिमूव करते हैं वो कैलकुलस, तो उसके बाद क्या होता है कि वो कैलकुलस वहां से तो हट जाता है, लेकिन हमारा जो 0.5 mm का फ्री जिंजाइवा था वो 1.5 mm का फ्री जिंजाइवा हो गया। ऑब्वियसली जहां अटैच जिंजाइवा होना चाहिए था वो भी फ्री हो गया, बिकॉज वहां पे लेयर थी, अब जिसे हमने हटवाया है। तो जब वो हटाएंगे तो ऑब्वियसली वो भी तो फ्री जिंजाइवा होके ऐसे घूमेगा, राइट। तो हमारे टूथ में क्या आएगा, उससे मोबिलिटी आ जाती है। हमारा टूथ आपको लगता है कि हिल रहा है, ओके, वो हिलता है, बट वो इस वजह से हिलता है। तो अभी क्या करते हैं, उसके बाद हम आपको माउथ वॉशेस लिखते हैं, और जो मैंने मूल मंत्र बताया था पिछले वीडियो में, विच वॉज 1 गिलास गर्म पानी, उसमें 1 चुटकी नमक, और उससे 4 से 6 कुल्ले। वो नमक आपका अपने आप में एक बहुत बड़ा एंटीबायोटिक है, ठीक है। इसके पैसे कम है इसलिए लोग उसे पूछते नहीं है, बट आपके जितने भी माउथ वॉशेज हैं उससे सबसे बेस्ट ये चीज है, नमक एंड पानी वाली थेरेपी। अगर ये आप करते हैं तो विद इन 6 मंथ्स, और जो टूथपेस्ट हम देते हैं, विद इन 6 मंथ्स आपके जो गम्स है ना वो वापस से टाइट होने लग जाएंगे, अंदर से हील होने लग जाएंगे, और वो हील होते होते वो अटैच जिंजाइवा वापस से हो जाएगा। बट दिस हैज टू टेक टाइम, ये तुरंत नहीं होता है। दिस इज नॉट अ रामबाण कि एक बार में आपने तीर चलाया और असर कर गया, ऐसा नहीं होता है। ह्यूमन बॉडी में सब चीजें जो हैं वो अपने आप होती हैं, धीरे धीरे बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो उसे ठीक करता है, लेकिन उसको भी टाइम चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि आपने एंटीबायोटिक की गोली खा ली और वो तुरंत ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता है। ओके, नाउ कमिंग ओवर टू द सेकेंड पॉइंट, पानी जो ठंडा लगता है वो मैंने आपको बता दिया। ओके, सो सेंसिटिविटी, अगर आपको ये देखना पड़ेगा, आपको जनरलाइज्ड है या कि पूरे दांतों में है। आप ठंडा पानी जैसे ही मुंह में लेते हो आपको जनरलाइज्ड सेंसिटिविटी है,
या आपको लोकलाइज्ड है। अब व्हाट डू यू मीन अबाउट बाय लोकलाइज्ड? लोकलाइज्ड मतलब किसी, ऐसा नहीं है किसी एक दांत में लग रहा है, किसी एक दांत में आपको गर्म चाय लग रही है, या किसी एक दांत में आपको ठंडा पानी लग रहा है। सो ये हमें खुद नोटिस करना होगा, ठीक है। कई बार क्या होता है, जो हमारे दांत होते हैं ऐसे, ठीक है, इन दो दांतों के बीच में अगर यहाँ कीड़ा बन रहा होगा ना, तो ये हम बिना एक्सरे के नहीं देख सकते। ये आपको नहीं दिखेगा, आपको ब्रशिंग में नहीं दिखेगा। ब्रशिंग में हमें सिर्फ वो कीड़े दिखते हैं या वो डिकेड पोर्शन ऑफ द टूथ दिखता है जो ऊपर हो दांतों के। हमें अंदर का जो दो दांतों के बीच का एरिया है वो हम नहीं देख सकते हैं। नॉट योर डेंटिस्ट कैन सी, वो सिर्फ आपको एक्सरे बताएगा। एंड दैट इज द रीजन कि आप ये बोलोगे कि लोकलाइज्ड है तो यहाँ यहीं पे लगता है, लेकिन ऊपर से तो कोई कीड़ा नहीं नजर आ रहा, तो डॉक्टर साहब आप एक्सरे किस लिए करोगे? सो एक्सरे हमारी आंखें होती हैं, हमें अंदर की चीजें दिखाती हैं, क्योंकि आंखें जो आपके पास है वही आपके डेंटिस्ट के पास भी हैं। एक्सरे इसीलिए जरूरी होता है, क्योंकि अगर पानी लग रहा है तो उसका कोई ना कोई रीजन है, अगर सेंसिटिविटी है तो उसका कोई ना कोई रीजन होता ही है। एक चीज और, दांतों की अगर आपको इश्यू कभी भी हो जाए तो वो दवा से क्योर नहीं होता, हमें काम करना ही पड़ता है। लाइक यू हैव टू गो टू द डेंटिस्ट। आपका एंटीबायोटिक से काम चलेगा 15-20 दिन, महीने भर बाद फिर आपको वही दर्द होगा। तो आप पहले गो में ही डेंटिस्ट के पास चले जाओ ना, आप उसको डिटोरिएट करके क्यों जाओगे जब आपका काम एंड में उसी से होना है। आप बिना डेंटिस्ट के पास जाए आपको सोल्यूशन नहीं होगा। इसलिए एक्सरे जरूरी होता है, इसलिए हमें विजिबिलिटी, हमें प्रॉपर उस चीज को ध्यान देता रहना पड़ेगा हमेशा कि हमेशा हमें अपने नाक, आंख, कान, मुंह सब खोल के रखने पड़ेंगे कि कहीं कुछ लग तो नहीं रहा है, क्योंकि हमारे पास दिल एक होता है, आंखें दो होती हैं, नाक एक होती है, सब कुछ एक एक है या दो दो है, ठीक है। लेकिन दांत हमारे 32 हैं, उस पर हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज 32 दांत जिसके हैं या 28 या 32 नॉर्मली, इससे कम तो एडल्ट्स में नहीं होते हैं या चिल्ड्रन में 20, तो अगर हैं तो ऑब्वियसली हमें उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि एक दांत अगर आपका केरियस है या एक दांत में अगर कीड़ा लगा हुआ है वो निकाल दो तो फिर काम चल जाएगा, नहीं। A good oral health is very important for a very good being of the person. क्यों? क्योंकि आप मुंह से ही खाते हो ना। अगर आपके दांत ही खराब हो गए तो आप कुछ खा ही नहीं पा रहे तो आपकी बॉडी तो वैसे भी डिटोरिएट करेगी। और डेंटल इसलिए भी जरूरी है, आपका कोई भी कैंसर है या कुछ भी है, उसके सबसे पहले जो मैनिफेस्टेशंस आते हैं या सिम्टम्स आते हैं या साइन आते हैं, विच एवर यू कैन अंडरस्टैंड, वो आपके मुंह में आते हैं। तो एवरी 6 months यू हैव टू गो टू द डेंटिस्ट। आपको ओरल स्कैनिंग हमेशा अपनी करवाती रहनी चाहिए, बिकॉज वो आपके लिए जरूरी है और वो आप ही को हेल्प करेगा। डेंटिस्ट या डॉक्टर्स का क्या है, हमारे पास तो पेशेंट्स की कमी नहीं है, हमें तो पेशेंट्स आते हैं, बट एक पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाएगी अगर वो अपना प्रॉपर हमेशा हाइजीन नहीं रखेगा तो इसलिए हमें उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी होता है, फर्स्ट थिंग। ओके, देन और क्या कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, लोग बोलते हैं, ओके, कमिंग टू टोबैको च्यूअर्स। टोबैको च्यूअर्स जो होते हैं या तम्बाकू वगैरह, बीड़ी वगैरह बहुत ज्यादा पीते हैं, बहुत ज्यादा एक्सेसिव पीते हैं या खाते हैं, और ये आपका रजनीगंधा एंड ऑल, तो इसमें क्या होता है कि आपका मुंह खुलना बंद हो जाता है। I'll show you. Full 4 fingers go. अगर 4 फिंगर से आपकी कम जाती है और आप यू कैन ऑलवेज चेक, ठीक है, तो आप अगर 3 भी जाने लगी ना या 3.5 भी जाने लगी, आपको लगता है कि आपका मुंह थोड़ा सा कम खुल रहा है और आपको कोई हैबिट है इस तरह की, तो आपको तुरंत डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। शुरू में ट्रीटमेंट काफी इजी होता है, बाद में पेशेंट को भी दिक्कत होती है, हमें भी दिक्कत होती है, बिकॉज ऑब्वियसली जो हम चाहते हैं अगर वो रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा तो हमें भी दिक्कत होती है।
वी आर अटैच टू एवरी पर्सन, एवरी पेशेंट whoever visits us. हमें भी दुख होता है, हम भी इंसान हैं, हमें भी दुख होता है. हाउएवर हमें अपनी फीलिंग्स जो है वो मतलब इमोशंस जो है वो दिखाने नहीं होते, बट हमें भी दुख होता है. सो इट्स जस्ट दैट. अगर आपको इस तरह की कोई इश्यूज हैं तो आप अगर 3:30 जा रही है तो शुरू में तो आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, मुंह को फुलाने की, च्युइंगम चबाने की, एंड मुंह में पानी रख के आप मुंह को ब्लो करो, जितना ब्लो कर सकते हो. उससे आपके जो यहाँ के यहाँ जो मैं कैसे बताऊं उसको, जो मसल्स कस जाती हैं या रिजिड हो जाती हैं वो थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, यहाँ पे खुलने लगता है. जब ये आपका खुलेगा तो ऑटोमेटिकली आपका माउथ ओपनिंग हो जाएगा. इस तरह की कुछ एक्सरसाइजेस हैं वो करो. एंड ओके, नाउ वी डिस्कस्ड. अगर आपको दांत में कोई कीड़ा लग रहा है या कुछ है तो 2 स्टेजेस होती हैं, एक फिलिंग की और एक आरसीटी की. ओके, नाउ फिलिंग में क्या होता है कि हर दांत में एक नस होती है, ठीक है. नस एज ए नर्व होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है उसके लिए कि वो दांत लाइव है, वो मरा नहीं है, वो डेड नहीं है, ठीक है, वो लिविंग है. तो वो दांत हमें वो जो नर्व है वो हमें ब्लड सप्लाई देती है, पेन सेंसेशन का सप्लाई देती है, सेंसेशनल सप्लाई देती है, यू कैन से. तो जब तक फिलिंग होती है, फिलिंग सिर्फ उसी स्टेज तक हो सकती है जब तक आपका जो दांतों की नस है वहां तक आपका डिकेड पोर्शन नहीं पहुंचा. एक बार डिकेड पोर्शन आपका नसों को टच कर गया तो फिर आरसीटी होती है. आरसीटी इज ऑल अबाउट, उसकी 3-4 सिटिंग्स होती हैं. पीपल डू इन 1 सिटिंग ऑल्सो, बट आई सजेस्ट कि आप 1 सिटिंग के बदले आप 2 सिटिंग्स की आरसीटी में जाओ. दैट इज मोर सक्सेस, उसका सक्सेस रेट ज्यादा है. तो इसमें क्या होता है, हम 3 से 4 बार पेशेंट को बुलाते हैं, फिर उसमें प्रॉपर वो जो डेड नस होती है या जो इन्फेक्टेड नसें होती हैं उसको निकालते हैं. इट वेरीज कि किसी दांत में 1 नस भी हो सकती है, 4 नसें भी हो सकती हैं. इट डिपेंड्स कि आपका दांत आगे वाला है या पीछे वाला है. दैट इज मोलर्स है, प्री मोलर्स है या फिर इंसिजर्स है, कैनाइन्स है, क्या है. तो इसके अकॉर्डिंग दांतों की नस डिसाइड होती है. तो वो नसों का ट्रीटमेंट होता है. बेसिकली इसको आप ऐसे कह सकते हो कि जो इन्फेक्टेड नसें हैं उसको हटा देते हैं. अब उसको आपका डेंटिस्ट 1 सिटिंग में हटा देता है या 5 सिटिंग लेता है. इट डिपेंड्स अपॉन कंडीशन टू कंडीशन, पेशेंट टू पेशेंट, टूथ टू टूथ. किसी हो सकता है एक ही पेशेंट के बगल वाले दांत में आपका 1 सिटिंग में आरसीटी कंप्लीट हो गई और दूसरा वाला 4 सिटिंग ले रहा हो, क्योंकि वहां पे पस भी हो जाती है और सेकेंडरी इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं. तो वो एक्सरे से ही पता चलता है. तो अगर आप प्लीज, आई रिक्वेस्ट कि आप डेंटिस्ट के सामने रिजिड मत होइए कि यहाँ पे डेंटिस्ट बोल रहा है कि आरसीटी करनी है और आपने चुपचाप बोल दिया कि नहीं आप फिलिंग कर लो. नहीं होता, नहीं होता. आप एक्सरे देख के आपको वो समझाएगा और आपको समझना पड़ेगा वो चीज. क्योंकि अगर आप आरसीटी वाले दांत पे अगर आपने सपोज फिलिंग करवा ली तो वो स्वेलिंग हो जाएगी एंड फिर आपको बहुत भयानक पेन होगा. डेंटल पेन इज सीरियसली, ट्रस्ट मी, बहुत गंदा होता है. तो इसलिए आपको थोड़ा सा ना वो अपना विजिलेंट होना पड़ेगा इस चीज के लिए. तो अगर आरसीटी नीडेड है तो आरसीटी करवाइए, अगर फिलिंग्स नीडेड है तो फिलिंग करवाइए. ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जो एंड में हम उसमें आर्टिफिशियल नर्व्स डालते हैं टूथ को बल्क प्रोवाइड करने के लिए या टूथ का स्केलेटन बनाने के लिए. उसमें हम आर्टिफिशियल नस डाल के उसको हम पैक कर देते हैं. एंड उसके बाद कैपिंग करानी भी उतनी ही जरूरी है, बिकॉज आपका जो दांत है वो अंदर से तो हमने नसें खोजते वक्त खोखला कर दिया है, टूथ में बल्क तो रहा नहीं. तो अगर आप कोई भी हार्ड सब्सटेंस चबाएंगे, जैसे कि चना चबा लिया कभी या चिकन पीसेस चबा लिया या कुछ भी, तो वो दांत जो है वो आपका फ्रैक्चर, तो वो जो फ्रैक्चर होगा उसके बाद तो वो रूट तक होगा. और अगर एक बार रूट में फ्रैक्चर पहुंच गया तो फिर आप उस दांत को बचा नहीं पाएंगे. जो आपका आरसीटी करवाया हुआ है वो सारा वेस्ट हो जाएगा. आपको ब्रिजिंग करवानी पड़ेगी, अगल बगल के 2 दांतों को आरसीटी करवा के एंड उसके ऊपर फिर ब्रिज चढ़ाना पड़ेगा. सो इतना लंबा प्रोसीजर अगर आप नहीं करना चाहते हो
तो आप उसी वक्त कैप चढ़वा लो, दैट इज बेस्ट। टूथ आपका हमेशा के लिए बच जाएगा, कोई इश्यूज नहीं आएंगे, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है, मेरे ख्याल से मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर दी हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स मैंने नहीं डिस्कस की हैं या मुझसे छूट गई हैं, क्योंकि व्हेन यू टॉक अबाउट डेंटिस्ट्री आई कैन गो ऑन फॉर आवर्स, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपको क्या इश्यूज हैं या कुछ है। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो चलिए एंड अलेक्सा की मॉम इज ऑलवेज है, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी और in the comment section. I'll be reading that. I will be personally reading that. और मैं उस पे व्लॉग्स बनाने की कोशिश करूंगी और आपको आंसर भी करूंगी कि आप उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो या क्या नहीं। यू कैन ऑलवेज मैसेज मी, मैं हमेशा आपको आंसर करूंगी। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अस। थैंक यू, बाय बाय।